मकान। ये मस्जिद वगैरह घर के डाल के इधर ही जला देंगे पूरे हम, लेकिन यहाँ से नहीं हटाएंगे। आज तहसील रोड पर हम मौजूद हैं। नगर पालिका की अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर एक पास में बड़ा सा शोरूम था जो इलियास भाई वकील के नाम से जाने जाते हैं। उनकी 2 दुकानें बता रहे थे एसडीएम कि 2 दुकानें आपकी अतिक्रमण में आ रही हैं, लेकिन हम इनकी 1 दुकान तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले नोटिस दिया था, लेकिन इलियास भाई का साफ कहना है कि हमारे पास इसके कागज़ हैं और हमारे साथ ये पक्षपात करा जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से हम अगर देखें तो हमारे इधर साइड में अगर हम देखेंगे तो इधर जो है कुछ अगर ये रहते थे उनका ही मकान जो है पूरे तोड़ दिए गए हैं। तो उनका भी साफ कहना है कि अगर हमारे मकान तोड़ा जा रहा है तो यहाँ से पूरी लाइन जो है सरकारी उसमें है और ये पक्षपात किया जा रही है। और हमारे अलावा ये को नहीं तोड़ा जा रहा यहाँ पर। फिर अभी जो है अधिकारी जो है उनका साफ कहना है, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं वो इस मामले में। वो कह रहा है हम आपको जो होगा सब बाद में बताएंगे, हमारे पास आदेश हैं, इनको ये सरकारी हैं, अभी जिसके आदेश हैं वो तोड़ना है। तो हम आप देख सकते हैं, आप कहीं अगर ये यहाँ पर मौजूद है और बहुत जद्दोजहद के बाद अभी तक वहाँ से हटे नहीं है और इसी तरह से ये एरिया भी पूरा तोड़ दिया गया। अच्छा, पीछे का लोग इंतजार कर रहा है, पीछे का तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर जो है कि लोग बार बार गिराएंगे या तो पक्षपात करके यहीं छोड़ के जाएंगे या फिर इतना ही तोड़ना था। उनसे पूछा था क्या आपको नोटिस नहीं दिए या जगह यहाँ पर पट्टा है नहीं है? हमारे को नोटिस नहीं दिया सर, यहाँ हमारे को पट्टा नहीं दिया। यहाँ से 50 साल से रहने वाले हैं हम, हमारे को कहते रहे पट्टा मिल जाएगा, पट्टा मिल जाएगा। ना तो हमने जगह, ना तो हमारे को जगह बताई इनने तोड़ा तो, और ना हमारे को कोई विधि विधान बताया, और आके इन्होंने जीसीबी चलवा दी। हमारे को आगे कहाँ जाए साहब, हमारे को 50 साल से नहीं बनाया, किसी ने कोई मसला नहीं दिया, हमारे को हल करके नहीं दिया। वोट डालते डालते 50 साल हो गए हमारे को। 1-1 रुपया जोड़ के हम बाहर दे जाते, तमिल कोई कर्नाटक कोई आंध्रा, यहाँ की सरकार हमारे को सहायता नहीं करती है। अब हमारे को कोई ऐसा विधि विधान बना के नहीं दिया। हमारे को 40-50 घर के वीरान फिर रहे हैं यहाँ सिरोंज में। यहाँ सिरोंज का एक गली भी नहीं था, इस वजह उस वजह से हम यहाँ रहे हैं। ये सरकारी जगह है, इस पे आपने बनाया था, जब से आपके पास कोई रोक नहीं आई। ये हमारे को कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, और एकदम हमला कर दिया हमारे ऊपर। बनाया तो जब भी हमारे को कह सकती थी साहब इधर बंद बनाओ, सरकारी है, तुम्हारा पैसा खर्च जाएगा। इन्होंने कोई रोक नहीं दी हमारे को। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी मानते हैं हमें। कर दीजिए हमारे लिए, हमारे बच्चों को नहीं सोच रहे, हमारे को नहीं सोच रहे। हम विदेश में बच्चों का, और इधर पीछे मकान तोड़ दिए, वो भी अभी फुटपाथ ही पड़े, और ये सामान भर के ये भी हमारे को फुटपाथ पर डाल देंगे। नगर पालिका 1 साल 2 साल 50 साल हो गए हमारे। भोपाल जाएंगे डायरेक्ट। अब इधर से सरकार को हमारे को कोई काम नहीं है। सरकार को बच्चे सरकार हमारा घर नहीं बचेगा। 50 साल हो गए ना, हर साल के हम वोट दे रहे, क्या वोट जाते मरेंगे, बच्चों को भी जला के साथ में। 50 साल से सरकार मर गई थी, आज जिंदगी हो गई। हम लोग करेंगे करोड़ों से पैसा चलेंगे, अब हमारे को कुछ चाहता नहीं। ये शोरूम नहीं है, वर्कशॉप है, ये मेरे लड़कों के नाम। और मुझे नोटिस मिला था, मैंने श्रीमान को निवेदन किया तो अगर SLR से नपा दिया जाए मेरा, अगर SLR के उसमें भी अगर मेरा निकलेगा, मेरी बगैर सूचना की जो है नाप के और तोड़ा जा रहा है, जिससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था आपको हटाने का, में कोई मेरा नाम नहीं था सर। अब अनाउंसमेंट तो रिक्शे पे रोज चल रहा है कि जिनका अतिक्रमण हो वो हटा लें। अब इससे मेरा अतिक्रमण में मानता नहीं हो, क्योंकि मेरे पास कागज़ हैं, मेरे पास रजिस्टरी, पास सीमांकन है। सीमांकन की ब्याह पे जमीन खरीद, उस टाइम से मैंने और 4 फीट जगह छोड़ के बनाई थी। वहाँ से अशोक कुमार के मकान से, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी के मकान से, और यहाँ तक मेरी दूरी 355 फीट है। और ये सरकार इनकी वेयर हाउस की जगह और उनकी जगह मिला के उनको 300 फीट से भी कम चाहिए। 25 फीट 30 फीट का रास्ता है, उसे छोड़ने के बाद भी मेरी 6 फीट जगह निकलती है। मैंने श्रीमान से कहा कि मेरा SLR से नपा दिया जा, मगर साहब मैंने आज निवेदन करा कि साहब मुझे जो है 2 दिन का 4 दिन का मौका दे दिया जाए, तो मौका नहीं दिया जाए। और मैं तो ये चाहता हूँ जब मेरा टोला है तो मनोज साईनाथ जी का ये मकान जो है अवैध बना हुआ है,
उसके कागज कहाँ है? इसके इस नक्शे में मेरे पास कागज है। मैं आपको जो है मेरे मोबाइल में ये है, आपको मैं इसकी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। आप मुझसे आके कभी भी इसकी जो है कॉपी ले सकते हैं। क्या नगर पालिका उपाध्यक्ष नगर पालिका उपाध्यक्ष। क्या इसको आप पक्षपात मानते हैं? बिल्कुल पक्षपात करा जा रहा है। बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। इसके पहले ही तोड़ दिया। मैं तो ये कहता हूँ पूरा ध्वस्त कर दो। शोरूम बनाने की अनुमति भी ली होगी आपने? शोरूम बनाने की अनुमति भी ली होगी आपने? मैंने जो है सारे कागज उनको जो मेरे पास थे वो मैंने श्रीमान नहीं, जब आपका ये शोरूम बनाया था क्षेत्र में अनुमति ली थी आपने? नहीं, नगर पालिका से अनुमति मैंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन मैंने अनुमति का आवेदन दे रखा था जो कि मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ये तो सालों पहले बन गया, लेकिन आपका कई साल पुराना है। हाँ, ये कई साल पुराना है। 6 साल इसको बने हुए। किसी भी कोई नोटिस नहीं आया आपके पास? नहीं, किसी ने मुझे नहीं रोका। सबसे मैंने जो है ये कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समय दे दिया जाए, मैं अपना सामान हटा लूँ, मेरे सामान की तोड़ फोड़ न की जाए। चलिए तो ठीक है। मैंने यही जवाब जो है तहसीलदार महोदय के और नगर पालिका महोदय के आगे रखा था। और ये कागज हैं, आप मेरे कागज। अब वरिष्ठ अधिकारियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जिला कलेक्टर से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? तो निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए और ये वाला जो है कागज देख लिया जाए। आपको मीडिया को मैं ये कागज जो है उपलब्ध करा दूंगा, ये आप देख लीजिए। अरे इसकी कॉपी करा ले। आप ही देखो कॉपी। ये शासकीय भूमि का एक भूखा रास्ता था, वो उसमें अतिक्रमण हो गया था। और उसी अतिक्रमण के संदर्भ में पटवारी द्वारा नोटिस दिया गया था इनको अतिक्रमण का, और उसके आधार पर नगर पालिका को जमीन आवंटित की गई थी। उसका रास्ता बंद हो रहा था, तो उस रास्ते को खुलवाने के लिए ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो शासकीय वेयर हाउस है, वेयर हाउस की ज़मीन पर भी इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था, और उस अतिक्रमण हटाने के लिए हमें निर्देश मिला था कि उसकी बाउंड्री बनना है वेयर हाउस, उसके लिए कार्रवाई की। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं कि मौका नहीं दिया हमको सुनवाई का। कब से को पर्याप्त मौका दिया गया था, और न्यायालय से 248 तक इजाज़त पारित किया गया है। देखना इसके बाद कार्रवाई की गई है इसको। अच्छा, केस में सुनवाई की 4 तारीख लगी हुई है। हमारे यहाँ से बेदखली आदेश हो गया, और जहाँ भी उनका केस चल रहा है वहाँ से स्थगन आदेश वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिससे कार्रवाई को रोका जा सकता है। अच्छा सर, ये रियाज भाई हैं जिनका शोरूम है, उनका आरोप है कि ये पक्षपात तरीके से नापा गया। हमारा नाप दिया, उधर बहुत सारा सरकारी को छोड़ दिया। शासन की कोई भी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं होती। नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा शोरूम बनाते समय भी अनुमति नहीं ली गई है, और रास्ते पे बना हुआ है उनका शोरूम, तो जो रास्ते की जितना हिस्सा आ रहा था उतना ही तोड़ा, ज़्यादा नहीं तोड़ा। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ से जो आगे तहसील तक है वहाँ तक जो है सब सरकारी ज़मीन में, इन पर कार्रवाई होगी अगर हुआ तो? हाँ, नियमानुसार कार्रवाई होगी, उन पर भी उनको दिए जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चूना डाला था, क्या पीछे भावी कार्रवाई होगी? पीछे और बहुत सारी बिल्डिंगें इसमें आ रही थी। हाँ, उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी होगी सर, आज ही कार्रवाई? अब आज समय कितना बचता है उस पर डिपेंड करेगा। आज होगी, आज कार्रवाई हो रही है। आप भी यहाँ आए, कितने आए गए? यहाँ पे हमें सूचना मिली थी, जैसा कि सर ने बताया, DI सर ने, कि यहाँ पे 2 महिलाएं बेहोश हो गई हैं, तो उनको चेकअप करने आए थे हम लोग। अच्छा, ये तबीयत खराब की वजह से बेहोश हुई? लेकिन हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, काफ़ी ठीक नहीं थी वो लोग। मतलब ज़्यादा सदमा बोल सकते हैं अपने को, घर गिरने का सदमा हो इस वजह से। तो अब तबीयत ठीक है उन लोगों की? हाँ, अभी ठीक है। अभी तो अपनी दवाई वगैरह दे दी थी अपन ने। दूसरा एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो थैंक यू।